सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं? बिल्कुल बढ़िया रहिए, खुश रहिए और आबाद रहिए। तो आज मैं बात करने वाली हूँ, क्या मेरा वेट जो गेन हुआ है जंक फूड की वजह से हुआ है या कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं जो मेरा वेट गेन की वजह है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि वेट गेन जंक फूड तो है ही सबसे पहला, लेकिन और भी बहुत सारे रीजंस है जिसपे वेट गेन होता है। तो मेरा वेट गेन हुआ, मुझसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम हुई। और उन लोगों के ताने क्या थे, ताने काउंट करवाती हूँ। ठीक है, इतने सारे ताने सुनने को मेरे को मिल गए। तू दो बच्चों की माँ लग रही है, तू 30 साल की लग रही है, काम नहीं करती है, तू बहुत खाती है, सारे दिन चढ़ती रहती है बकरियों की, तू जंक फूड भी बहुत खाती है। ठीक है, ये एक जेन्युइन रीजन लगता है मेरे को। ठीक है, ये ताना नहीं बोल सकते इसको। लेकिन पर्टिकुलर एक रीजन नहीं है कि मैं ज्यादा खाती हूँ या जंक फूड खाती हूँ इस वजह से मेरा वेट गेन हुआ है। बाबू भैया, टेंशन है मेरे दिमाग में, टेंशन, अंदर में घुटन है। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, इसे काउंट करवा सकती हूँ और प्रैक्टिकल वे में बता सकती हूँ, थियोरेटिकल वे में भी बता सकती हूँ, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। पहला, जंक फूड तो है ही। दूसरा था, मैं बहुत ज्यादा सोती थी। क्यों सोती थी? क्योंकि मेरे पर्सनल इश्यूज थे, मैं उससे डील कर रही थी। मैं अपनी एंजाइटी, मेरी डिप्रेशन जो आजकल चल रहा है, जिसको आजकल सिर्फ 20 साल की एज से जो स्टार्ट हो जाता है ना, बहुत फैमिली ड्रामा, मेलो ड्रामा, पर्सनल लाइफ ड्रामा, सारे ड्रामेज हो चुके हैं। अब मैं उससे अच्छे से निकल चुकी हूँ। तो दूसरा था कि मैं सो सो के इन सभी प्रॉब्लम्स से डील करती थी। किसी ने मेरे सोने की वजह नहीं पूछी, लेकिन हाँ, आलस फैला रही है सो सो के। अरे भाई, मैं आलस नहीं फैला रही थी, मैं खुद से ही डील कर रही थी, अपने दिमागी हालत को कंट्रोल कर रही थी, उससे निकल रही थी। सोने से ज्यादा मेरा वेट गेन हुआ। ठीक है। और सोने की वजह से जैसे ही उठती, फिर भूख लगती। मतलब सोचती तो खाती, पढ़ती तो खाती। मतलब ऐसा लगता था सिर्फ मेरा पेट कभी भरेगा ही नहीं, क्योंकि मैं टेंशन में थी। पता नहीं क्या टेंशन थी, करियर की, फैमिलीज की। इसने मुझे ये बोल दिया, अरे भाई मम्मी पापा भी कभी कभी कुछ ऐसा ऐसी बातें बोल देते ना, वो बातें 10 दिन तक मेरे दिमाग में है ना, ऐसे छपा रह जाता है। मैं अगले 10 दिन तक अपना काम नहीं कर पाती जो मेरे लिए जरूरी है। ये कौन समझाए पेरेंट्स को? या किसी ने कुछ ऐसी बातें बोल दी, भाई मैं बहुत इमोशनली बनती हूँ। किसी ने कोई ऐसी बात बोल दी कि भाई मेरे दिल में ऐसे जाके चुभी है कि जब तक मैं भर भर के रो ना लूं। और मेरे को, मेरी ये बहुत गंदी आदत है, उस टाइम पे मैं कुछ नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन हाँ भाई, भाई मुझे उसने बोल दिया यार। और भाई दह आंसू, दह आंसू। बिल्कुल, पहले तो आवाज भी निकलती थी छोटे में, जब हम छोटे होते थे ना, कि हम जैसे हमें किसी ने कुछ चीज नहीं दिलाई तो हम हाथ पैर फैला के, अरे यार मेरे को मम्मी, मेरे को दिलाओ ये वो, लाइक चिल्ला चिल्ला के रोते थे। अब बड़े हो गए यार, किसी कोई सुन ना ले यार, मम्मी सुन ना ले यार, इस इधर रूम में छुप के रोना है, उधर रूम में छुप के रोना है। अब तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है। अब सीधा सिर्फ आंसू निकलते हैं, आवाज पॉसिबल ही नहीं है। सिसकिया तक नहीं आती, सिसकिया तक मुझे रोने में आजकल तो सिर्फ आंसू टपकते हैं। इस हद तक मैं इस मेंटल डिप्रेशन से निकली हूँ, कोई बड़ी बात है क्या? और लोग तो निकल भी नहीं पाते हैं, मैं निकली हूँ। इस चीज में मैं प्राउड फील करती हूँ। तुम लोग क्या करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं तो यही राय दूंगी कि निकलो यार इन सब चीजों से। कुछ नहीं रखा, किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको अपने से मतलब है, सबको सिर्फ एक्सक्यूजेस देना आता है कि सामने वाले बंदे ने जरूर ये किया होगा और ऐसा होगा, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्ञान, सॉरी, गाली नहीं, वैसे मैं गाली नहीं देती रियल लाइफ में, पता नहीं क्यों माइंड में मेरे बहुत चलते हैं, मुंह से कभी नहीं निकला है मेरे। ये भी एक प्लस पॉइंट है मेरा। मैं क्यों रोती थी? क्योंकि यार, मैं ना 4 दिन पहले प्लानिंग करती हूँ कि मैं उस कैफे में जाऊंगी, इस एंगल से फोटो खींचूंगी, इस एंगल से फोटो खींचूंगी, ठीक है। और फिर क्या होता है, वहां जाके कुछ होता ही नहीं है। फिर वापस आती हूँ कि यार मैंने, फिर मैं रिग्रेट करती हूँ कि यार मैंने ना 4 दिन प्लानिंग करी थी, 5वें दिन में गई। वो 4 दिन वाली जो प्लानिंग करी थी वो मेरे 5वें दिन में कंप्लीट नहीं हुई, तो मैं अगले और 4 दिन, 10 दिन, 12 दिन खराब कर दूंगी क्योंकि मैंने, मेरी फोटो अच्छी नहीं आई। क्या रीजन है इसका रोने का, क्या मतलब है? इसलिए मैं कहूंगी कि अभी हमने लाइफ कुछ भी नहीं जी है। अभी तो 20-23 साल की हूँ, मैंने आधी लाइफ भी नहीं जी है। तो मैं शायद इन सब चीजों से जब निकल पाऊंगी, अभी भी मैं जूझ रही हूँ, मेरे एज वाले इस चीज से डील कर रहे होंगे। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह सकती हूँ कि हमें एक छोटे से, हम बच्चे से भी ज्यादा नाजुक होता है। अभी अभी जो हमारा दिल है ना, अभी जो हमारी सिचुएशन है, बच्चे से भी ज्यादा इमोशन होता है। बच्चा तो क्या रोता है, भूल जाता है, चीज मिल जाती है भूल जाता है। अभी ऐसा है कि मिल भी गई होती ना, जब भी हम उसी चीज में घुसे रहते हैं यार। तब मैंने बहुत डिप्रेशन से, मैं बहुत सोती थी, बहुत खाती थी, और मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स कोई कुछ कह देता था तो उसको अगले महीने महीने तक चलते रहते थे मेरे रीजंस। किसी ने पूछना नहीं चाहा और ना मैं बताने की मेरी मेरी हिम्मत हुई, क्योंकि लोग बोले क्या यार, क्या ठीक है तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए यार एक माउंट एवरेस्ट से भी चढ़ने से बड़ा ये
सीन क्रिएट होता है मेरे दिमाग में। बोलते हैं ना दिमाग इंसान का हथियार होता है, तो उसको डुबो भी देता है, उठा भी देता है। तो इन सब की वज़ह से खाना ज़्यादा हुआ, सोना ज़्यादा हुआ, रोना ज़्यादा हुआ और सोचना ज़्यादा हुआ, टेंशन ज़्यादा हुई। तो मेरा वेट गेन होता गया ऑटोमैटिकली, मैंने कभी अपने पे ध्यान ही नहीं दिया। तो कुल मिला के बात ये है कि जंक फूड खाना एक सबसे बड़ा रीज़न तो है ही, लेकिन पर्टिकुलर एक रीज़न नहीं है। इस एज में एक तो वेट गेन होता है या तो होता ही नहीं है। कोई परेशान है और कोई जिसका वेट गेन हो गया तो वो उससे परेशान है, जैसे कि मैं। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं इस एज में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। वेट गेन होने का एक ही वजह नहीं हो सकती मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है, एक्सपीरियंस किया है और जितनी जल्दी आप वेट आपका गेन हो रहा है ना, आप चाहो तो आप इसको क्या है मेंटेन भी कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रही हूँ। कल को तो ये आज अगर मैं तुम लोगों को 2 बच्चों की माँ लग रही हूँ, तो ये तुम्हारा नज़रिया है, तुम ठीक समझ रहे हो। मुझे उससे उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मैं कुछ अलग लेवल पे डील कर रही थी। को मैं ही पतली-दुबली होता है ना कि बन के निकल जाऊँ और तुम लोग बोलोगे, "अरे यार! तुझे तो वो मॉडलिंग पे ध्यान मॉडलिंग करना चाहिए, पर तेरी हाइट नहीं है।" तो लोग तो क्या है सॉरी कितना अच्छा लगता है यार कैमरे के सामने बात करने। पता है मेरे को एक स्टोरी मिली थी कि यार मुझे भी बुला लो पॉडकास्ट में, मेरे को भी तो बहुत कुछ बोलना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार मेरा भी तो यूट्यूब चैनल है, मैं इस पे बोलती हूँ ना।